बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज माह रमज़ान का वो दिन आ चुका है जो बहुत ही ज़्यादा अजीम, बरकत वाला और बहुत ही शान वाला है। माह रमज़ान का दूसरा जुमातुल मुबारक आ चुका है। मेरे तमाम देखने और सुनने वाले भाई, मेरी बहनें, मेरे दोस्त, सब लोग आज के दिन की सिर्फ एक तस्बीह पढ़ लेनी है। जुमातुल मुबारक के दिन में सिर्फ एक मर्तबा एक बार ये तस्बीह पढ़ लें। इंशाअल्लाह मेरे जिन भाइयों बहनों ने रोज़ा रखा होगा, आप देखेंगे, इस अमल की ताकत को देखेंगे कि इफ्तारी से पहले ही घर में रिज़्क आना शुरू हो जाएगा। आप रोज़ा खोल रहे होंगे, अभी रोज़ा इफ्तार कर रहे होंगे कि फरिश्ते दौलत लेकर आपके आगे पीछे आपके घर में दाखिल हो जाएंगे, क्योंकि ये दिन बहुत ही ज़्यादा ख़ास दिन है। ये दिन वो दिन है कि जो किस्मत वाले को नसीब होता है, मुकद्दर वाले को नसीब होता है। वैसे तो हर जुमा मुबारक की बहुत ही ज़्यादा फजीलत है, बरकत है, लेकिन दोस्तों माह रमज़ान के अंदर जो जुमातुल मुबारक को पा लेता है, जुमा मुबारक को हासिल कर लेता है, उसका मुकद्दर ही बदल जाता है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रात और दिन में फरिश्तों की ड्यूटियां बदलती रहती हैं। अल्लाह ताला ने फरिश्तों की ड्यूटियां लगाई रखी होती हैं। जिस तरह जिंदगी और मौत का फरिश्ता होता है, इसी तरह रिस्क का फरिश्ता होता है, बारिश नाजिल करने का फरिश्ता होता है। अल्लाह पाक ने हर फरिश्ते की ड्यूटी लगाई होती है, और फजर और असर की नमाजों में ड्यूटी पर आने वाले फरिश्ते और वापस रुखसत पाए जाने वाले फरिश्तों का इज्तिमा होता है। यानी फजर के वक्त भी फरिश्ते आते हैं और वापस चले जाते हैं, और असर के वक्त भी फरिश्ते आते हैं और वापस चले जाते हैं। जब वो फरिश्ते ऊपर आसमानों की तरफ चढ़ते हैं तो अल्लाह ताला उनसे पूछता है, हालांकि अल्लाह पाक सब कुछ जानता होता है, वो पूछता है कि मेरे बंदों को तुमने किस हाल में छोड़ा? तो फरिश्ते जवाब देते हैं कि हमने जब उन्हें छोड़ा तो वो फजर की नमाज पढ़ रहे थे, और जब उनके पास गए तब भी वो असर की नमाज पढ़ रहे थे। यानी इन दो नमाजों की भी बहुत ज्यादा फजीलत बयान की गई है, और ये भी बताया गया है कि फरिश्ते फजर और असर की नमाज के वक्त आसमान से आते हैं और वापस जाते हैं। अल्लाह पाक उनकी ड्यूटियों को बदलता है। इंशाअल्लाह आज की जब आप ये तस्बीह पढ़ लेंगे और उसके साथ साथ असर की नमाज भी अदा कर लेंगे, और कोशिश करें कि इस तस्बीह को असर की नमाज के वक्त ही पढ़ा जाए, क्योंकि वो वक्त कबूलियत का वक्त होता है। उस वक्त में मांगी जाने वाली हर दुआ अल्लाह पाक कबूल फरमा लेता है। आप लोगों ने इस तस्बीह को असर के वक्त पढ़ लेना है। इंशाअल्लाह आप देखेंगे कि इफ्तारी से पहले ही जिस घर में रिस्क नहीं होगा, जिस घर में बेरोजगारी होगी, जो घर मकरूज हो चुका होगा, जिस घर में रहने वाले लोग दर दर की ठोकरें खा रहे होंगे, मोहताज बनकर जिंदगी गुजार रहे होंगे, इंशाअल्लाह उनके घर से हर तरह की मोहताजी, बेरोजगारी दूर हो जाएगी। घर में फरिश्ते दाखिल हो जाएंगे, रिस्क और दौलत की बोरियां भर भर कर आपके घर में लेकर आएंगे। क्योंकि जो कोई बंदा परेशान होता है, गमों में मुब्तिला होता है, दुखों में मुब्तिला होता है, किसी न किसी मुसीबत में वो मुब्तिला होता है, और जब ये तस्बीह पढ़ लेता है तो अल्लाह पाक उसकी मुसीबत को, मुश्किल को दूर फरमा देता है और उसको आसानियों में बदल देता है। इस तस्बीह में आप लोगों ने क्या पढ़ना है कि माह रमज़ान का दूसरा जुमातुल मुबारक है। अपने हाथ में एक तस्बीह पकड़ लेनी है, और तस्बीह के हर दाने के ऊपर आप लोगों ने पढ़ना है, अस्तगफिरुल्लाह या करीमु या अजीम या रब्बुल आलमीन, अस्तगफिरुल्लाह या करीमु या अजीम या रब्बुल आलमीन। इस वक्त आप लोग स्क्रीन पर एक अमल देख रहे हैं, बहुत ही प्यारा अमल आपको नजर आ रहा है। जो मैंने तस्बीह आपको बताई है कि अपने हाथ में तस्बीह पकड़कर आपने अस्तगफिरुल्लाह या करीमु या अजीम या रब्बुल आलमीन, आप लोगों ने तस्बीह के हर दाने के ऊपर ये अमल पढ़ लेना है, अव्वलो आखिर दुरूद इब्राहिमी के साथ। और जैसे ही ये तस्बीह पूरी हो तो अल्लाह पाक से अपने रिस्क दौलत के लिए दुआ मांग लें। वो परवरदिगार आपको कभी मायूस नहीं करेगा, कभी आपको ना उम्मीद नहीं होने देगा, बल्कि आपके घर को अपने फरिश्तों की मदद से, अपने गैबी खजानों से आपके घर को रिस्क और दौलत के साथ भर देगा। ये दिन बहुत ही मुबारक दिन है। इस दिन में
جتنی عبادت کی جائے، جتنا ذکر و اذکار کیا جائے، اللہ کو جتنا یاد کیا جائے اتنا ہی ثواب ملتا ہے، بلکہ ثواب کے ساتھ ساتھ اس کی ہر پریشانی کو اللہ پاک دور فرما دیتا ہے، اس کے مقدر کو جگا دیتا ہے، اس کے نصیب کو چمکا دیتا ہے۔ اور پھر بندہ یہ تسبیح پڑھ لینے کے بعد جب اللہ سے کوئی بھی دعا مانگتا ہے، پریشانی کی حالت میں، دکھوں کی حالت میں، مصیبت کی حالت میں، جب وہ اللہ سے دعا مانگتا ہے تو اللہ پاک اس کی دعا کو قبول فرما کر اس کے لیے آسانیاں پیدا فرما دیتا ہے۔ میرے تمام دیکھنے اور سننے والے بھائی، میری بہنیں، میرے دوست، آج کی یہ ایک تسبیح ضرور پڑھ لیں، انشاءاللہ فرشتے دولت لے کر، رزق لے کر آپ کے گھر میں اتر آئیں گے۔ اللہ پاک آپ سب کو دنیا کی محتاجی سے بچائے رکھے، اور اس ماہ مبارک کے دوسرے جمعے کی برکت سے، اس عمل کی برکت سے اللہ پاک آپ کے گھر کو رزق اور دولت سے بھر دے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔